चेक करो, सबसे पहले तो व्यू चेक करो दोस्तों, कितना प्यारा है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। तो वेलकम, मेरा नाम है दमन और आप सब मुझे दमन व्लॉग्स के नाम से जानते हो। तो काफ़ी दिन से मुझे एक बात आपसे शेयर करनी थी जो मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट जैसी लोगों की हरकतें हैं उसकी वजह से मुझे आपसे बात ये शेयर करनी पड़ेगी। तो बात है कुछ ऐसी दोस्तों, स्टार्टिंग होती है 2021 से। तो 2021 वो टाइम था मेरी लाइफ का जब मुझे अपने स्कूल से बाहर निकल के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ बड़ा करना था। तो बड़ा करने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स भी होने ज़रूरी है ना। तो उन सब की वजह से चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट की 2021। पहली बार जब मैं काम पे गया वो टाइम था, मैं कॉस्मेटिक शॉप पे काम करने गया। तो कॉस्मेटिक शॉप एक तो मेरे ब्रो की थी जो जिसका नाम है लवी, पिंके की हट्टी। तो एक मैंने वहाँ पे काम किया और एक जगह पे और, एंड दोनों जगह के एक्सपीरियंस, वहाँ का लाइफ, सब एक्सपीरियंस मतलब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बात है 2021 की, मतलब बच्चे थे पास में, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था, अभी वो सामने खेल रहे हैं। तो स्टार्टिंग होती है, मैं जाता हूँ पिंके की हट्टी पे। तो वहाँ पे बोलता हूँ आंटी को, आंटी मेरे को काम मिलेगा कोई जो मैं कर सकूं। बोलते हैं हाँ तेरे लिए काम मिल जाएगा, तो ऐसा करना है कल आ जाना। तो मैं कल का वेट करते करते वहाँ पे जाता हूँ, और कल जो था वो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ा था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं बस से गया था उस दिन। तो बस से जाने के बाद एक चीज़ तो ये थी वहाँ पे कि मैं पूरा भीग गया, और दूसरी बात कि मेरे को बस में ही वापस आना था पैदल, और तीसरी बात मेरे पास बाइक भी नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग डे था मेरा फर्स्ट। बट उस दिन कोई भी काम नहीं हुआ, ना ही उस दिन के पैसे मिले। फिर मैं अगले दिन काम पे गया। तो 10-12 दिन मैं काम पे गया। तो उसके बाद मेरी चाची एक वहाँ पे आ गई। उसने बोला कि दमन आजा, तेरे से कोई बात करनी है, तो हमारी दुकान पे आजा। मैंने कहा ठीक है चला जाता हूँ। तो मतलब चाची मेरी नहीं, जो अंजलि चाची मेरी है, एंड जो करमजीत चाची जिसको हम प्यार से कमो चाची बोलते हैं, वो नहीं, ये और हैं। एंड आई होप कि आप इनको कभी भी व्लॉग में देखोगे भी नहीं और मैं दिखाऊंगा भी नहीं। वो ऐसे मेरे दादे की भाई की आगे हैं, बच्चों के, है ना, बहू है, बहू है मतलब। तो ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पे बुला लिया। तो सारी बात बूत हुई, तो हम बात करने लगे कि भाई क्या करेंगे अभी, क्या सैलरी दोगे, क्या मेरे को आप ना खर्चा क्या करोगे आप। तो सारी बात करके सब अच्छा लगा, तो मैं वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। 10-12 दिन हुए तो वहाँ पे ना एक आंटी आ गई यार। मतलब मेरे को नहीं पता कौन थी कैसी थी, बट उसका रंग जो था वो सांवला था। तो मेरे को लगा शायद कोई चोर चूर आ गया है ना, मतलब वो सीधा काउंटर के अंदर आ गए। तो काउंटर के अंदर कोई आएगा बेसिकली सबको डर तो लगेगा ही, भाई क्यों आ गए, वो भी इतना बिना डरे। तो फिर मुझे पता चला कि भाई ये मेरी मामी है जो है ना। तो मेरे मामे ने क्यों उससे शादी की थी, मतलब मेरा मामा नहीं, वैसे फैमिली में मामा है, वैसे कोई नहीं लगता हमारा। तो उसने उससे फैमिली इसलिए मैरिज की थी उस लड़की से कि उसका रंग था सांवला, शायद मैरिज नहीं है ना हो रही होगी। तो उससे इसलिए मैरिज कर ली कि सरकारी नौकरी, उसमें तीनों जो भाई थे लड़की के वो सरकारी नौकरी करते थे, पुलिस वाले थे। तो उसने सोचा कि चलो ये मुझे भी पुलिस में करवा देंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े ही मज़े होंगे उसकी लाइफ पे। उसने ये सोचा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके खुद के फिज़िक्स के कारण वो पुलिस में नहीं जा सका। फिर वही लड़की उस पर बोझ बन गई। एंड फिर बस उसने क्या किया, वो जब वहाँ पे आती थी तो उसको ना ऐसे चोरों के जैसे कोई भगा। तो सॉरी मेरे पास बच्चे ना यहाँ पे खेल रहे, तो उनकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसने मैरिज कर ली उससे सरकारी नौकरी के लालच में, बट फिर सरकारी नौकरी लगी नहीं, और वही लड़की उस पर बोझ बनने लगी। मतलब ना तो इतनी वो सुंदर थी और ना ही कुछ। बट एक बात है कि इंसान की सुंदरता उसके मन से होती है, उसके दिल से होती है, उसके संस्कारों से होती है, ना कि उसके सुंदरपन से, जो उस पर कितना पैसा है उससे। तो ऐसे कुछ हुआ उसके साथ, लड़की के साथ। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल कहानी। मैं जब उनकी शॉप पे गया काम करने तो 10-12 दिन तो सब जैसा मैंने आपको बताया वैसा चले गया।
बट एक दिन मैं ना खाना लेने उनके घर पे गया, तो जो मामी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ मामी? बोले कि ऐसी बात है कि मेरा ना जो है घर में कोई भी ऐसे इज्जत नहीं करता है मेरे को प्यार से नहीं बोलते, सब बोलते हैं कि तू काली है, तू ये है, तू वो है ना। तो बस यही सब बोलते कि चलता रहता है। तो ये अभी रोज़ का ही हो गया, तो अभी मुझे ना घुटन होने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं मामी, वैसे बोलते होंगे। बट फिर जब उन मामी मैंने ऐसे उनको सपोर्ट किया तो वो मुझसे प्यार करने लगे कि हाँ भाई, मतलब मैं जब भी जाता था मेरे लिए कुछ ना कुछ मीठा खाने को रखते थे, कि उन्हें पता था कि दमन को मीठा पसंद है। तो बिल्कुल मम्मा जैसे प्यार करने लगे मुझे। तो आगे बढ़ते हैं कि जब उनके घर वालों को पता चला ये बात कि हाँ भाई ये बंदा इनकी सपोर्ट करता है, जब भी वो कुछ बोलते थे तो मैं उनको बोल देता ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वैसा ना, मैं कुछ ना कुछ बोल के उनको बचा ही लेता था। तो फिर उनकी जो मम्मी थी, उस मामे की मम्मी, वो भाई बिल्कुल चवल औरत है, जिसको बोल देना चवल औरत। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे को बोल के, या वो एक उनकी दुकान पे ना बंदा लगा है, मतलब जो लड़के जो नहीं होते वो है। तो उसने क्या किया, वो ना मुझसे जलने लगा कि भाई उसको तो इतना प्यार कर रही है, मेरे को तो वो मुंह नहीं लगाती। भाई मतलब आपके संस्कार कैसे हैं, उनको मुंह लगाया जाता है यार। तो करते करते और आगे बढ़ गए हम कि फिर आया एक दिन कि मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। तो छोड़ के मैं दोबारा चला गया पिंके की हट्टी। वहाँ पे जाने के बाद फिर 6-7 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आया कि दमन मैं परेशान हूँ, तो तू ऐसा कर, अगर तेरे को पैसे चाहिए मैं पैसे दूँगी, बट मेरा एक काम है वो कर दे। तो मैंने उनसे काम पूछा कि मामी काम बताओ। तो वो बोली नहीं मैं काम नहीं बता सकती, कि तू मेरे पास आ जा पहले। तो मैं पास गया, घर पे कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो है मामी ने मुझसे ये बात की कि भाई देख दमन, मेरे बोलते मैं तेरी मम्मी जैसी हूँ। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तेरा जो मामा है वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जब भी उनको मैं कुछ बोलूँ तो गलत ही आगे से बोलते हैं, कुछ भी करूँ मेरे से कभी खुशी नहीं होते, हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं, बुरा भला बोलते रहते हैं। और ऐसा ही करते करते फिर हम, ओहो चलो यार मैं ना थोड़ा सा उठ के बैठ जाता हूँ। फिर थोड़े दिन हुए तो उन्होंने बोला कि चलो भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा क्या बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ऐसा कर, अपने मामू पे नज़र रख कि कौन सी लड़की के पीछे जाते हैं, कौन सी के पीछे आते हैं। तो करते करते हम आगे बढ़ते रहे। तो एक दिन आया कि वो बंदा ना, मेरा जो मामा था, किसी लड़की ने उसे बुलाया और चला गया। तो उस लड़की ने क्या किया, वो अच्छी थी, उसने उसको कोक में डाल के कुछ दे दिया भाई। फिर वो बेचारा तड़पता रहा अच्छा खासा वहाँ पे ना, पूरा कि ये हो गया वो हो गया, मतलब पूरा मरियल सा हो गया, वहाँ पे मरने की कगार पे था, बट बच गया। तो उसको है ना पानी पूनी पिलाया हमने। तो वहाँ पे फिर स्टार्टिंग होती है आगे। फिर एक जो लड़की उनके पास काम करती थी दुकान पे, कॉस्मेटिक शॉप पे, तो उसने क्या किया, उसने उसको फंसा लिया भाई, मामे को पूरी गेड़ी मारी उस पर, और मामा भी साला उस पर लट्टू हो गया। तो लट्टू हो गया तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि वो लड़की है, जो घर वाले थे, उसका भाई था, उससे पैसे ऐंठने लगे, कभी 25,000, कभी 60,000, कभी 1 लाख, ऐसे पैसे ले जाने लगे। तो मेरे को कुछ शक हुआ, बट शक मेरा तब यकीन में बदल गया जब हम घूमने गए। तो घूमने जाने के बाद भाई वहाँ पे कुछ अलग ही सीन है, गाड़ी में वो चुम्मा चाटी कर रहे हैं और हमें बाहर निकाल दिया भाई। हम देखें कि क्या हो रहा है यार, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा पहले तो इतनी एक छोटी लड़की है, और दूसरा वो पूरे मज़े भी एक साइड। तो काफ़ी ज़्यादा फिर ये सब बातें मैंने अपनी मामी को बता दी कि मामी ऐसी ऐसी बात है, मामा ऐसे ऐसे किया है। तो बट उसने बोला ठीक है दमन, तो ये बात है किसी से भी करना मत, तेरे पे बात आएगी फिर तो तू फंसेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखो, तो मैं अभी काम छोड़ दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है तू भी यहाँ से निकल जा। तो मैंने कहा ठीक, मतलब निकल जा वैसे है कि हाँ भाई तेरे को अच्छा नहीं लगता, तू चला जा, मेरा काम हो गया तेरा, थैंक यू, प्यार से। तो मैं उनसे जो काम छोड़ने लगा, तो भाई उसी दिन जब शाम हुई तो वो जो लड़की थी उसके फ़ोन आ गया, जो उसके काम करती थी मामे की शॉप पे, उसके आशिक का फ़ोन आ गया। वो रोने लगा, चीखने लगा, बोला कि भाई बता मेरे को क्या, मतलब उसका क्या नाम है, बोलता है कि जो लड़की है उसका किसके साथ चक्कर है। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं पता। तो फिर से रोने लगा, बोला कि सबको पता होता है। फिर मैंने उसे बताया कि हाँ भाई तेरा मेरे मामे के साथ ही चक्कर है, तो ऐसी ऐसी बात है कि हाँ भाई। बोला अच्छा, बोला मैं तो उसको ऐसे ही समझता था, वैसे ही समझता था। बट उसने
फिर से वही घोंसू काम कर दिया उसने ना, उठा के उसको ही फ़ोन लगा दिया लड़की को, बोला कि हाँ भाई तेरा किसके साथ चक्कर है, ये है वो है। उसने बोला हाँ मेरा ऐसे ऐसे है और क्या करेगा। तो मतलब वो बंदा भी आगे से ऐसा निकला कि बोला कोई बात नहीं, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। फिर वो लड़की ने विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। विक्टिम कार्ड खेलने के बाद जब उसने ऐसा किया तो मेरे को वहाँ पे ये बोल के निकाल दिया गया शॉप से कि अगर तूने किसी भी फैमिली मेम्बर हमारे को या किसी भी बंदे को या इस लड़की के भाई को बताया कि इस लड़की के साथ मैंने सब किया है और इस लड़की की मेरे साथ बात है, चक्कर मक्कर है, तो मैं ये तेरे पे इल्ज़ाम लगाऊंगा कि तूने मेरी दुकान से 1 लाख रुपया उठाया है। मतलब यार सोचो कितना घटिया इंसान ऐसा होगा जो एक बंदे को ऐसा बोल रहा है, वो भी रिश्तेदार को, ऊपर से कि मैं तेरे पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, झूठे केस डाल दूंगा। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि आई हैव नो फीलिंग्स फॉर एनीवन। जो मेरे खिलाफ़ है उनके खिलाफ़ मैं 10 बार क्या 100 बार उनके जितनी देर उखाड़ ना दूँ तब तक नहीं। बट हाँ, अगर आप मेरे को प्यार करते हो भाई, जान मांग लोगे तो मिनट लगाऊंगा निकाल के देने को, चाहे जैसे भी। तो ऐसे करके फिर मैं वहाँ से निकल गया। और फिर जो बात होती है दोस्तों आगे, बहुत दुखदाई बात है जिसको आपको जानना चाहिए। ऐसा ही कर कर के फिर वहाँ पे हो गया कि मेरे को 6 महीने मैं बाहर लगा के आया था जब काम सीखने गया था जलंधर में। और उसके बाद 6 महीने मैंने लगाए अपनी जो यहाँ पे है घर पे लगाए है ना। तो मतलब 4-5 महीनों के बाद मेरे को पता चला कि जो मामी है उसको मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो मेरे को भाई झटका लग गया। मैंने सोचा हैं वो तो अच्छे वाले थे। तो वो क्यों हुआ कि एक बार उनके घर की ना मोटर ख़राब हो गई थी। मतलब यहाँ मामा और मामी रहते थे, बाकी सारे रहते थे। मामा मतलब बोलने के हकदार तो नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। तो उनके ना ऐसे टंकी में पानी नहीं आ रहा था, मोटर जो है वो ख़राब हो गई। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उसका स्टार्टर कहाँ है क्या कहाँ है, बस बटन ही थे। तो जब ऐसी बातें होने लगी तो फिर उनको ना मैंने एक तो पहले पानी किसी के घर से भर भर के बाल्टी लाने के लिए दिया कि चलो आप इससे अपना काम चला लो, नहा धो लो, बर्तन वगैरह धो लो, कपड़े मत धोना। बट जो उनकी फैमिली थी, जो चवल बंदे होते हैं, जैसे मेरी चाची की माँ थी जो, उसने क्या किया भाई, वो बोली कि नहीं तू कपड़े भी धो और पानी भी तू खुद ही लेके आ, सब तू ही कर। उनकी एक और थी मतलब है ना जो रिश्तेदार बोलते हैं, वो मामे के भाई की जो घरवाली थी वो भी सारा काम उस पर। यार अच्छी बड़ी तो वो थी, हट्टी कट्टी थी। तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई अभी तू ही कर। मतलब मामी यार बहुत परेशान थी मेरी। तो करते करते ऐसे ही हम आगे आ गए। तो उस दिन उनको मैंने काफ़ी 10-12 बाल्टी पानी जो 20-20 लीटर की होती हैं वो उनकी टंकी में डाली ऊपर ले जाके। फिर किसी सामने के घर से पाइप से उनके घर की टंकी भरी, बट वो हमारा तरीका कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे मुझे नहीं पता उसके बाद उन्होंने कितने दिन तक यही काम किया, बट फिर मैंने काम छोड़ दिया था वहाँ से। तो मामी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, काफ़ी ज़्यादा परेशान। सोचो कि एक आप ऐसी फैमिली में हो जहाँ हर वक्त आपको ताने मेने और हर वक्त आपकी बुराई, हर वक्त आपका ऐसा जुलूस निकाला जा रहा और आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। तो वो प्रेग्नेंट थी मामी, तो उसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही दोस्तों। उसने पूरी मेहनत की, अपने बर्तन वगैरह धोए, पानी ला ला के पूरा घर की सफाई की। तो वो बंदे पता है जो चवल लोग होते हैं यार, मतलब जो मेरी चाची के मम्मी थी और उनकी दूसरी बहू थी और जो उनके बच्चे थे वो इधर आगे हमारे गांव में ही रहते हैं वो भी, है ना। तो यहाँ आगे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। 2-3 दिन यहीं पे रहे और वो बेचारी को वहीं छोड़ दिया मरने के लिए। मरने के लिए नहीं यार, उसको वैसे वहाँ पे छोड़ दिया कि तो अकेली देखती रहे। मतलब वो बेचारी लोगों के घर से पानी ला ला के काम करती रही, ये करती रही। फिर मैंने भी वहाँ से काम छोड़ दिया था। और एक ऐसी बात भी होती है कि मेरे जाने के बाद फिर वो भी अपने घर चले गए और उसके बाद हमें खबर आती है कि भाई उनकी डेथ हो गई है। डेथ क्यों हुई कि उनके जो पेट में बेबी था उसकी वजह से, क्योंकि वो जब बाल्टियाँ उठाती थी तो अंदर से उनके जो घाव हो गए थे और उन घावों में इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि वो नहीं बच पाए। तो इसके बाद दोस्तों जो हमारी चाची जी की बात कर लेते हैं, वो एक ऐसी इंसान है और मेरा चाचा भी ऐसा घोंचू इंसान है तो जो बिल्कुल भी मतलब एक बार ना चाची की किडनियाँ ख़राब हो गई, दोनों फेल भाई। कभी डायलिसिस कराओ, कभी ये कराओ, कभी वो हो रहा है, मज़े उसके। तो हमारे गांव वालों ने एक प्लान बनाया कि चलो पैसे इकट्ठे करके इसको बाहर भेज देते हैं
ठीक हो जाएगा। तो उसको बाहर भेजा, तो बाहर चला गया, वहाँ पे जाके उसका फोकट में इलाज हो गया। सरकार ने उसको किडनियाँ दान दे दी, है ना। तो किडनियाँ दान देने के बाद वो फिर अपना काम चला के आया वापस। मतलब जाने से पहले उसने इतना, देखो कैसा इंसान होगा जो पहले बोलता है, मेरी मम्मा को आगे बोलता है कि भाभी मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने उससे किडनियाँ मांगी, उसने मुझे किडनियाँ नहीं दी, ऐसी चवल औरत है ये, इसके साथ मैंने शादी क्यों की। और आगे से मेरी चाची की मम्मी ने उसको ये बोल दिया कि भाई चलो तेरा हम वो करवा देते हैं कि अगर ये मर भी जाएगा तो मरने देते हैं, इसका तेरा क्या जाएगा, हम तेरे को कहीं ऊंचा घर दे के, पैसे वाला बंदा दे के उसके साथ तेरी मैरिज सेटल कर देंगे, तू टेंशन मत ले। तो उसने उसकी मैरिज सेटल कर दी, मतलब करी नहीं। इतना सब कहने के बाद भाई करने में और कहने में सूखी हवा चल रही है यार, मेरा गला बैठ गया। मतलब 15 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, सोचो कितना सारा कुछ हुआ इस कहानी में दोस्तों। तो ऐसे ही उन्होंने कर के, तो है ना, हम कहाँ थे यार, हाँ, तो ऐसे बंदे के पास फिर भी वो बंदा ऐसा है ना, चूतिया चंद, फिर भी उसी के साथ है ठीक होने के बाद भी, पता नहीं क्यों। तो फिर ऐसे ही दोस्तों हाल में हमें पता चला कि मामी जो है हमारी, उसकी डेथ हो चुकी है। बस यही कुछ थी कहानी। तो इस कहानी में दोस्तों देखो, मैंने आपको शायद ज़्यादा इमोशन से नहीं दिखाए, बस मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो तो लंबी होती जा रही है, मेरे को टाइम भी देखना पड़ता है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी शिक्षा दी है, ये हमारी मतलब हमारी फैमिली में तो नहीं, मैंने अपनी आँखों से देख चुका हूँ। तो कभी भी जो लड़कियाँ ऐसे इधर उधर मुंह मारती हैं उनसे मैरिज मत करो। जो लड़कियां काम पे, स्कूल पे, टीचर पे कुछ भी काम करती हैं उनसे मैरिज मत करो। बट कई लड़कियों का हिसाब किताब देखो कैसी हैं वैसी हैं। मतलब कुछ ही लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम होती हैं, सारी लड़कियां बहुत अच्छी भी हैं। कई मेरी कुछ फ्रेंड्स भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं आगे। मेरी ये कहानी का मतलब यही था कि एक बच्चे से उसके माँ बाप तो छिन ही गए, माँ मतलब छिन गई, और जो बाप था वो तो दुकान पे रहेगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो जो बच्चा था उसको अच्छे से कोई भी ख्याल नहीं रखेगा, और वो एक दिन ऐसा आएगा जब उसको ये मेरी वीडियो मिलेगी एंड वो फिर इनको बताएगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी स्टोरी जो मेरी रियल लाइफ पे बेस्ड है वो पसंद आई होगी। तो ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग देखने के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और ये व्लॉग पता है मैं क्यों बना रहा हूँ, कि जब मेरे को पता चला ना, मतलब आप किसी के साथ इतना प्यार करते हो और वो अचानक से किसी की वजह से मर जाए तो आपको कैसा लगेगा, अपने ऊपर ही लगा के देखो। अगर मैंने ये व्लॉग गलत किया बना के, या आपको कुछ भी ऐसा लगता है, मुझे एक बार कमेंट में कर देना, मैं ये व्लॉग डिलीट कर दूंगा। और अगर सही किया मैंने, तो अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे, तो अगर कौन गलत है मुझे वो भी बता देना कि भाई सब कुछ ठीक नहीं होगा अब, क्योंकि जो जिसको जाना था वो तो चला गया, अभी बचा ही क्या। तो बाद में पता है आप 3-4 दुकानें ले लेते हो, जितना मर्जी कर लो यार, आपको वो खुशियाँ हमेशा आपके मन में वो चीज़ रहेगी, हाँ भाई कि मैं खूनी हूँ, मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। ये चीज़ कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, ना ही हम इसको कभी भुलाएंगे। और ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे लुच्चे बंदों से हमेशा बच के रहो। और एक बात बताता हूँ कि भाई इतना पैसा आता कहाँ से बंदों पे। बंदे जब आते हैं ना अपने ओर से, जो पानीपत वाली साइड से वो आए थे, और पहले तो हमारे गांव पे आए, हमने कहा, मतलब मेरे चाचे ने कहा कोई बात नहीं शायद वैसे ही आए होंगे, है ना। तो बाद में भाई पता चला वो तो वहाँ पे चोरी करके आए हैं यार, और पुलिस है उनके पीछे। तो पूरे हमारे गाँव में हमें थू थू हो गई एक किस्म की। बट फिर भी वो बंदे ऐसे चूतिया चंदे फिर भी उनका ही साथ दे रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। मतलब पूरा एक बंदा ऐसा जो गलत करके आया है, फिर से गलत कर रहा है और फिर आगे भी गलत करेगा। कोई सेंस ही नहीं बनती यार ऐसे बंदे के साथ रहने का। तो पता नहीं, इतनी सारी बातें हैं ना जो मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। बट ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि कुछ बंदे होते हैं, अगर वो पंगे लेंगे हमसे तो अपना हिसाब किताब खुद ही लगा लें भाई फिर, है ना। क्योंकि आई डोंट लाइक, मेरे को बस आपको मतलब व्लॉग में आप मेरे को देखते हो जब, तो मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता हूँ, बिल्कुल मेरे को कोई ना छेड़े, बस मैं हंसता खेलता रहूँ, मेरी यही दुआ है मेरे से। तो ज़्यादा कुछ मेरे को चाहिए नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।